नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि मतलब मैं लिखूंगा नहीं, आज कम लिखूंगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड है जी अब मैं लिखने के लिए कुछ दिन में आदमी भी रखने वाला हूँ। तो बात अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की करें तो ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत है वो दो चीजों से होती है। पहली क्या है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, तो मैं लिखता तो बात नहीं बता जी। ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वैसे ट्रायंगल से बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है ये ज्योमेट्री से। इससे पता ही लग रहा है ट्रायंगल और ज्योमेट्री। ठीक है, ट्रायंगल मतलब तीन भुजाओं का खेल है, ट्राई ट्राई से मतलब तीन भुजाओं पे ये आधारित है। ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान है कि भाई क्वाड्रेंट क्या होता है, ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल के अंदर अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ज्ञान है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉपर दिख रहा है क्या? एक बार देखना टीवी में, एक बार फुल स्क्रीन कर लो उसको। मुझे लग रहा है शायद दिख रहा है क्लियर ना? ठीक है, हाँ बड़ा हो जाए वो कोई इशू नहीं है, आप कहेंगे तो बहुत अच्छा। और बताइए जी। देखो, हम क्या है ना, डिजिटल इंडिया में रहते हैं, हमारा अपना यूनिक स्टाइल है। आपको कैसे हंसी नहीं आ रही जी, क्या हुआ? कुछ डांट वगैरह पड़ी है क्या घर से? हैं या ऐसे ही हैं आप? क्या नाम है आपका? वीना, वेरी नाइस नेम। थोड़ा खुश रहिए, बहुत छोटी जिंदगी है, मुस्कुराते रहिए, कब खत्म हो जाए पता नहीं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, और ये ट्रायंगल से, नहीं तो आप मुश्किल हो जाएगा हमारी क्लास में सरवाइव करना, हम बहुत हंसाते हैं। ठीक है, तभी जिंदा है। और ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश का। अगर आपको ज्ञान है तो ट्रिग्नोमेट्री काफी आसान हो जाती है, क्योंकि सारी ट्रिग्नोमेट्री यहीं से बनी है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई एक ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एक, और आपने देखा अगर इसके अंदर ये एंगल थीटा है, तो जहां पे हम खड़े होते हैं, जैसे आप खुद मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर है या नहीं? परपेंडिकुलर है मेरे लिए। अब क्या है कि मैं, एक चीटी यहाँ है, चीटी यहाँ है, यहाँ पे है चीटी कोने में, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर है। जहां पे जो आदमी होता है उसके लिए बेस बोलेंगे, जहां पे खड़े हैं हम वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए बेस है। समझ गए? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं मैं, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए कहते हैं कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। मान लेते कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पे खड़ा हूं मैं, अब ये एंगल है, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इतनी सी बात है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में तो पहले यही बात जाननी है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल थीटा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बचा हुआ बेस हो गया। और हाइपोटेनस क्या होता है? एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होती है? पाइथागोरस। पाइथागोरस पढ़िए आपने, क्या है पाइथागोरस? कभी जाना पाइथागोरस बनी कैसे? इंटरेस्ट रखते हैं, बताऊं 2 मिनट में? देखिए पाइथागोरस का क्या खेल है, मैं ये बता देता हूँ। ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें भी होती रहनी चाहिए। देखो जी, सारी चीजें काम की नहीं होती। आप खुद बताओ, शादी में एंगेजमेंट और तिलक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। होता है, डायरेक्ट शादी भी तो हो सकती है, हो सकती है डायरेक्ट शादी, लेकिन फिर भी होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब
मैं जी 7 दिन डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं उसको। 7 दिन चलाऊंगा प्रोग्राम, क्योंकि किसी आदमी पे किसी दिन टाइम नहीं होता, आदमी बहाना मार देता है जी हमारा उस दिन ये पड़ गया। भैया आप 7 दिन में से किसी भी दिन आ जाओ दुल्हन को आशीर्वाद देने। हमें आशीर्वाद की जरूरत है नहीं, जब आपने इसे दे दिया इसका आशीर्वाद हमारे लिए काफी है। ठीक है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सिंबल है ये देखो। जैसे ये एक स्क्वायर है, आज मेरा ऐसे मन कर रहा है पाइथागोरस के बारे में मैंने कभी बताया नहीं, क्योंकि ऐसे हमने कैसे बना दिया ऐसे। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि ये दूरी x है और ये दूरी y है और ये z का एक स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये x है तो ये y हो जाएगा। हमने ऐसे ही सेट किया, ये x हो जाएगा और ये y और फिर ये x और ये y और ये x और ये z है ये। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। तो अब आप खुद मुझे एक बात बताओ कि इन ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया की बात करूं, तो आप बोलेंगे स्क्वायर का एरिया होगा x प्लस वाई का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? इन सारे ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ एक्स वाई है या नहीं, बोलो। हाफ एक्स वाई है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के स्क्वायर के एरिया में से इन चारों ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया बच जाएगा या नहीं? आप बताइए, 2xy आ जाएगा। अगर इसको ओपन करूंगा तो 2xy कट जाएगा, क्या बचेगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। यही पाइथागोरस है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम का जन्म हुआ था, आपको पता होना चाहिए। मतलब कभी कोई पूछ ले आपसे ऐसी मजाक में क्या तू तो उस मास्टर से पढ़ा, तेरे को इतनी सी बात नहीं पता, ऐसे कई बार लोग पूछ लेते हैं, कह रहे उसे खुद नहीं पता। तो आप ऐसे कहेंगे तो इंप्रेशन थोड़ा खराब पड़ता है, बता देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी यूज कुछ ऐसा है नहीं है सच कि भाई बहुत यूज है कुछ है। बस हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम में h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूरियां हमेशा पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे अगली बात कि भाई क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अभी हमने क्या जाना? अभी हमने सिर्फ इतनी सी बात जानी कि ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री किससे बनी है? जहां पे हम ट्राइंगल का यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का, और एक हम यूज करेंगे ज्योमेट्री का। तो अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जाना कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस और एक हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम उसे कहेंगे जो एंगल के सामने वाला है। क्या हुआ? क्या हुआ क्या भाई? लाइट ऑन करने के लिए इस तरीके से बोला था, और लाइट ऑन है, ये तरीका है बात करने का। एक सॉफ्ट लैंग्वेज लाइए, कल को आप सेलेक्ट होके जाएंगे, कोई आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, यही हरकतें रही तो। देखो, बिना बात के हंस रहे। देयर इज नो स्टैंडर्ड। आवाज आ रही है कि मेरे पापा को तो कर लिया था, उनकी आदतें मुझसे बुरी हैं, ऐसे बोल रहे हैं। हिसाब से रहो, लाइट जलनी है नहीं जलनी। कोई भी लाइट जलानी है बुझानी है, हमारा बंदा पीछे खड़ा हुआ है, ये तुम्हारी बत्ती भी बुझा सकता है, खाली यही नहीं। इसको आप बोलो कि जी लाइट जला दो, वो भी प्यार से कि प्लीज ऑन द लाइट। फालतू मत बोलो, जितना बता रहे हैं उतना समझो, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी, और मैं 1:30 तक नहीं छोड़ूंगा, इतना समझ लो। तो हिसाब से बैठे रहो, फिर आप कहोगे ये हो गया वो हो गया। इसलिए शांति से बैठे रहोगे तो टाइम से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने कभी आज तक टाइम से ऊपर पढ़ाया नहीं। टाइम से मैं आया नहीं और टाइम से ऊपर पढ़ाया नहीं, मेरा रिकॉर्ड था। लेकिन कल ये रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया पिछले 6 साल का। कल मैंने टाइम से ऊपर 1 घंटे पढ़ाया, तो अब ये टूट गया एक बार, तो अब ये टूट गया, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। अभी कब तक चलेगा देखना पड़ेगा। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये हमने जाना है इसमें। फिर हमने जाना कि पाइथागोरस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत बेसिक सी बात बताइए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई क्वाड्रेंट्स, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर अभी लॉकडाउन चल रहा है या हर जगह ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं खुली हैं, अगर हम घर बैठे कुछ तैयारी करना चाहें, हमारे इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं आता है, अगर हम बुक्स पढ़ना चाहें तो हमें कौन सी किताबें लेनी चाहिए? अगर हम एसएससी की इनिशियल फेज में, अगर हमने तैयारी जस्ट स्टार्ट के वक्त बुकों का चयन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं उन लोगों के लिए गाइड करूंगा कि आपने अगर ये किताब देखी है, स्मार्ट बुक, पहली बार ये एक स्मार्ट बुक है जिसके अंदर 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस हैं हर एक सेक्शन के, इंग्लिश लैंग्वेज के, रीजनिंग के, या फिर आप बात करें तो जीएस के। ठीक है, 4-4 हजार सबके अंदर क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है, डिफिकल्टी लेवल बनाया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की कौन सा सवाल कितना मुश्किल है कितना कठिन है।
इसके अंदर सॉल्व करने की टाइमिंग है कि भाई ये सवाल आपको 55 सेकंड में कर लेना चाहिए था, ये सवाल आपको 70 सेकंड में कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्ट काफी मॉक टेस्ट से एनालिसिस करने के बाद इन्होंने सवालों के आगे ये एस्टिमेटेड टाइम लिखा हुआ है कि इतने टाइम में ये सवाल आपको करना चाहिए। और आंसर्स के अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि 86% बच्चे इस सवाल को करते हैं, 7% बच्चे स्किप कर देते हैं, और फ्री सॉल्यूशंस भी इनके दिए हुए हैं, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके फ्री सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। टाइम टू आंसर क्वेश्चंस ये पता चल जाता है। एनालाइज स्मार्ट आंसर की है कि ये सवाल वाकई में छोड़ने लायक था या करने लायक था। सॉल्यूशंस इनसाइड हैं। फ्री वीडियो लेसन्स भी हैं चैप्टर के बाद में, वहां से आप ये देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक की ये किताबें हैं, इसको लेने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मुझे काफी ठीक लगी, मैं काफी दिन से एनालिसिस कर रहा था। लगभग मेरे पास ये किताबें अप्रॉक्स 2 महीने पहले आई थी, 2 महीने पहले मैंने इन किताबों को लिया था। तो उस 2 महीने में मैंने काफी देखा। पहले मैंने मैथ्स को देखा, फिर उसके बाद मैंने जीएस को भी देखा कि बच्चे जीएस पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो प्रैक्टिस के लिए दी जाता बेस्ट किताबें कि भाई आप प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे इतने सवालों की, तो फिर आप किसी भी प्रीवियस ईयर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर से भी हैं, कुछ मुश्किल सवाल भी हैं जो कई बार आ जाते हैं, 100 में 2 सवाल मुश्किल आ जाते हैं, वो सब भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन किताबों को पढ़िए एक बार। अगर आपने तैयारी अभी जस्ट शुरू की है तो एक बेस बनाने के लिए, एसएससी के सब्जेक्ट्स को जानने के लिए दी जाता बेस्ट बुक। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये बताया मैंने आपको। क्वाड्रेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्त, कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब आप क्वाड्रेंट्स के बारे में जान लीजिए दोस्त। ठीक है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए हम दो लाइन है, एक प्लेन में दो लाइन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेन में, उन्हें हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जो दूरी होती है दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस पूरी। अगर नीचे की तरफ चलें तो ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, इसे हम बोलते हैं कि ये माइनस एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है, हमने रेफरेंस लिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हिंदी में इसी का नाम है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, यार बड़ा मजा आ रहा है ऐसे पढ़ाने में, तो बोर्ड का कमाल है जी, हमारा क्या है। जब जब मैं इसके सामने आऊंगा तो थोड़ा काला दिखूंगा, मैनेज करिएगा, वैसे हूं नहीं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है इसका ये पीछे का। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो एक चीज, हम जब भी किसी रेखा का ये नापते हैं कि ये रेखा कितने डिग्री की है, जब भी हम ये नापते हैं कि लाइन कितने डिग्री की है, तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं। अगर मैंने कोई लाइन खींची, आपसे पूछ रहा हूँ कितने डिग्री की, तो आप एंगल नापेंगे इसका यहाँ से, जो भी है 40 डिग्री है मान लेते हैं। ठीक है, जो भी है 40 डिग्री है, अगर आप नापेंगे तो यहाँ से नापेंगे कि जी ये 40 डिग्री है। ठीक है, कभी मान लेते हैं कोई लाइन ऐसे भी है, ऐसे भी है, तो भी आप कैसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे। तो हमेशा कोई लाइन कितने डिग्री की है ये कैसे कहा जाएगा, जितना वो धनात्मक एक्स अक्ष से कोण बनाती है। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और अच्छे से जानेंगे कि धनात्मक एक्स अक्ष से वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस कितने डिग्री की लाइन है, तो आपका जवाब होगा जी एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब हम इसे बोलेंगे कि 0 डिग्री की लाइन है। बोलो लिखा हुआ है कि नहीं, पहले ज्यादा क्लियर है, 0 डिग्री की लाइन है। अभी हमने इतनी सी बात जानी सिर्फ। अब अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री की लाइन है। ये 180 डिग्री का कोण बनाती है, कैसे, ये एंगल 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री की लाइन है। और 90 ऐड कर दिया तो ये 270 डिग्री की लाइन है, फिर 90 ऐड कर दिया तो 360 डिग्री की लाइन है। यानी कि एक्स एक्सिस ये चलता रहेगा क्रम, एक्स एक्सिस 0 डिग्री की भी लाइन है और एक्स एक्सिस 360 डिग्री की भी लाइन है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, आपने देखा लिखा हुआ है यहाँ पे कि थीटा मान लेते हैं कि एक एक्यूट एंगल है। ब्लैक पेन ही लेना पड़ेगा आई थिंक इसमें ना, ये भी चल जाएगा कि हाँ ये भी चल जाएगा। तो थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 से छोटा है। देखिए कोई भी एंगल, जैसे मान लेते हैं कोई भी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ये कोई भी लाइन है, जब तक मैं इसको 90 से ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, 90 तब तक ये दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं पहुंचेगी। अगर 90 से थोड़ा बहुत भी कम घुमाया तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगी, जब तक ये दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं पहुंचेगी। तो इसीलिए हमने क्या लिया, 90 से कम लिया एंगल।
तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई अगर मैंने 90 से कम एंगल लिया है तो इस क्वाड्रेंट में क्या क्या आ सकता है पहले वाले में। तो आप बोलेंगे जी थीटा का मतलब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 समझ लीजिए अपनी सहूलियत के लिए। तो मैं आपसे पूछूं कि 40 डिग्री वाली लाइन कहाँ पड़ेगी, तो आप बोलेंगे जी 0 और 90 के बीच में पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 प्लस थीटा। अगर मैं 90 में से 40 घटा दूं तो 50 आएगा, 50 भी पहले में पड़ेगी या नहीं। यानी 90 से छोटी और 0 से बड़ी जितनी भी लाइन है 0 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। और लाइन घूम के 360 तक आ गई, फिर कुछ बड़ी है तो भी इसमें पड़ेगी। यानी पहले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा 0 प्लस थीटा होगा, पहले क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा होगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा होगा। और 180 से छोटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, ये होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा होगा 180 प्लस थीटा, 270 से छोटा होगा 270 माइनस थीटा। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो आप बोलेंगे जी फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा होगा और 0 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये हमने अभी तक जो बात की हमने कुछ नहीं सीखा, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही नहीं की। हमने तो कहा जी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल और ज्योमेट्री से बनते हैं, ज्योमेट्री के अंदर आपको क्वाड्रेंट का भरपूर ज्ञान होना चाहिए जो कि ये है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का ज्ञान आपको होना चाहिए जो हमने पहले दिया। तो आप इतनी सी बात समझ पाए नहीं समझ पाए, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आगे बढ़े। देखिए भाई, अब हमने अभी आपने कहा कि भाई हम इतनी सी बात समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जब बनाएगी तो इसमें कुछ एजम्पशन किए गए, सम एजम्पशन इन ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई वो एजम्पशन क्या थे जब हमने ट्रिग्नोमेट्री बनाई थी कि कोई भी चीज की जब आप शुरुआत करते हो तो पहले कुछ एज्यूम करना पड़ता है। आप अपनी लाइफ की शुरुआत करो तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ ऐसे ऐसे चलेगी। थोड़ा बहुत उससे इधर से उधर हो जाएगा, एज्यूम तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी चीज फाइंड करते हैं, चाहे वो जीवन हो चाहे गणित, उसमें आपको मानना पड़ता है कि ये चीज मेरी है। मान लेते हैं आपको उत्तर पूछा गया किसी सवाल का, आपने मान लिया माना एक्स है, क्या उत्तर एक्स होता है? नहीं। फिर आप एक्स की तलाश में लग जाते हैं। मतलब यहाँ वाई मान लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, वाई मान लेते हैं यहाँ पे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने मान लिया कि वाई आपको फाइंड करना है, तो आप उस तरफ बढ़ते रहते हैं। जितनी श्रद्धा आपकी वाई में होगी वाई आपके कदमों में होगा। ऐसे भगवान है भाई, भगवान का क्या है, आप पत्थर को भगवान मान लेते हैं। श्रद्धा हुई मीराबाई जैसे या रविदास जैसे तो भैया भगवान प्रकट हो जाएंगे उसमें, नहीं तो बात खत्म, नहीं तो एक्स मिलेगा ही नहीं। ये चक्कर है जिंदगी में भी जी और गणित में भी। तो जब किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है तो रेफरेंस माना जाता है। जैसे जब इसको बनाया गया होगा तो इसको मार्कर माना गया। मार्कर क्यों माना गया? इसकी कोई वजह नहीं है, कुछ तो मानना ही था। हो सकता है कि इस कुर्सी का नाम मार्कर होता और इसका नाम कुर्सी, तो हमें वो अजीब नहीं लग रहा होता, यही लग रहा होता। तो इसीलिए दुनिया में कोई सत्य और असत्य नहीं है। आज ये मार्कर है, ये सत्य है, और अगर मैं बोलूं कि ये कुर्सी है तो आप बोलेंगे असत्य है। कल को ऐसा नोटिस निकाला जाता है सरकार के द्वारा कि आज से मार्कर को कुर्सी बोला जाएगा, तो ये जो आज का सत्य है ये असत्य में बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोटबंदी। नोटबंदी 14 नवंबर से पहले अगर कोई आपको 500 का नोट दिखा के कहता था, 8 नवंबर से पहले कोई आपको 500 का नोट दिखा के कहता कागज है, तो आप कहते झूठ बोल रहे हैं। और 9
नवंबर या आज कोई वो नोट दिखा के आपको कहे कि ये नोट है, तो आप कहेंगे जी झूठ बोल रहा है, अब तो ये कागज है। यानी उस वक्त का जो असत्य था वो सत्य में बदल गया। तो सत्य असत्य कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंसेस हैं। और जिंदगी हो घड़े तो सब कुछ रेफरेंस से चलता है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। आप भी अब तक यही देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सीरियस होकर बातें समझनी है। गणित 90% और 10% जिंदगी की बातें समझनी है। क्योंकि गणित सीख गए और जीवन जीना आ गया तो फिर आप समझ सकते हैं। बस एक आध बीमारी रहे शरीर में अलग बात है, बाकी और कोई कष्ट नहीं होगा। यार आप शादी के पीछे पड़े रहते। मैं शादी चाहता तो 24 साल में कर लेता, लेकिन मुझे लगता था शादी कोई अचीवमेंट नहीं है जीवन का। समझ रहे हैं आप? हाँ। तुम पढ़ाने दोगे? दिमाग की दही करके रखी हो। ये थप्पड़ मारो, आपकी बार शादी की किसी ने बात की ना, मैं कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूं दिल से। मेरी शादी हो गई, अब बताओ। हो गई, हो गई है। मैंने बताया नहीं, झूठ बोल रहा था आपसे। दिमाग का बैलेंस खराब कर देते हैं। अरे बातें आ जाती भाई दिमाग में, आप बोलोगे फालतू तो किससे से तो कर लेते। इनके ताने तो नहीं सुनने पड़ते। खुद नहीं करी हमने, आप बिलीव नहीं करेंगे। और बताओ, खुद हमने बोला कि नहीं करते जाओ। समझ रहे हो? आप ऐसे मत सोचो। लोगों ने, भाई ने अब तक जीवन में क्या क्या तागा है आपको पता चलेगा। आंसू गिराओगे आंखों से। भाई ने त्यागा, सिर्फ भाई ने, हिम्मत थी भाई की, त्याग दी जी चीजें। सम एजम्पशन, कुछ ट्रिग्नोमेट्री को जब बनाया गया तो रेफरेंसेस लिए गए थे। क्या रेफरेंसेस लिए गए थे? कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत यूज है। बालकोनी से नीचे झांकना हो या नीचे से बालकोनी में झांकना हो तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत मदद होती है इसमें, ठीक है। जब आप एंगल सेट करें कि भाई यहां से दूरी, अरे यार आपसे पूछा जाएगा भैया इंटरव्यू में, कहीं आपने कितनी बार पूछा था ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है? मुझसे पूछी गई थी यही बात इंटरव्यू में 2014, क्या यूज है? मैंने बता दी ये मेट्रो लाइन में इतना हमने ये सब किया है, सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। आपसे पूछते ना गणित का यूज क्या, जो आप ये पढ़ रहे हैं, तो यूज है इसका, बहुत यूज है? हाँ, आपको तो छज्जा, तभी तो इतनी कमजोरी है, छज्जा देख लो तुम। यार देखो, जितना आप रेसिप्रोकेट करोगे, मैं बोलूंगा चलेगा, जितना आप बोलोगे और जो टाइम जाएगा वो मैं उतना एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। अब तुम देख लो, तुम चुपचाप सुनते रहो, बस हंस लो, चुपचाप जवाब मत दो। आपको भी पता है कि जवाब दिया तो ये बंदा फिर ऐसा जवाब, एक और सवाल आ जाएगा। रेस्पेक्ट करो इस आदमी की। साइन थीटा, पांडला मेरे भाई, आपको समझ आ रहा है बेटा? ये हमारा भाई है पांडला। भाई है तो क्या है? साइन थीटा पी बाई एच होगा, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है, और कुछ नहीं है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। आप चाहो तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री भी डिजाइन कर सकते हो कुछ और मान के, बी बाई एच, और टेन थीटा कितना होगा? पी बाई पी। फिर हमने सोचा कि कहीं अगर जरूरत पड़ेगी एच बाई पी की, तो ऐसा करते हैं इसका उल्टा भी मान लेते हैं, कुसेक थीटा, जो कितना होगा? एच बाई पी होगा, और सेक थीटा एच बाई बी होगा, कॉट थीटा बी बाई पी होगा। इतनी सी बात हमने एज्यूम की, ठीक है। तो इतनी सी बात हमने इस ट्रायंगल में एज्यूम की थी पूरे में, कि ये सारी चीजें। यहां से आप एक बात देख रहे हैं कि जैसे ये P बाई बी है, तो मैं इसको इतना भी लिख सकता हूं कि P बाई एच
बटे बी बाई एच, ये बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है जी, टेन थीटा के। उल्टा करते हैं तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत छोटी छोटी बातें मैं पढ़ाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत होगी और बड़े बड़े सवालों तक पहुंचेंगे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल में बहुत मस्त मस्त मैंने डिजाइन किए हैं, मतलब लिए हैं जहां जहां से भी सवाल पूछे जा रहे थे। इस लड़की ने बहुत हमें सपोर्ट किया है, इसने लिख के भेजा है कि ए किंग डजंट नीड ए क्वीन टू डिस्क्राइब हिज एम्पायर। बट ये भूल गया, एक लाइन में जोड़ रहा हूं कि ए किंग नीड्स ए क्वीन टू बरकरार द एम्पायर फॉर ए सेंचुरी डिकेड्स। इतनी सी बात हमने जान ली। अब इसके बाद हम एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए बहुत छोटे छोटे सवालों से मैंने कहा है, आप देख रहे हैं कि एच जो है वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता पी से, नहीं, एच कभी भी छोटा नहीं हो सकता पी से, हमेशा बड़ा होगा। अगर एच बड़ा होगा हमेशा, इसका मतलब कि साइन थीटा हमेशा छोटा होगा एक से या बराबर होगा। बराबर हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जब एंगल 90 हो जाएगा तो एच और पी कहाँ जाके मिलेंगे, वहां इक्वल होंगे। तो साइन थीटा कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, ये इसकी लिमिट है। सेम सीन कॉस थीटा के साथ है कि कॉस थीटा भी कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, ये हमेशा एक से छोटा होता है या एक के बड़ा होता है। बस ये दो छोटी छोटी सी बातें बेसिक बेसिक से लिख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई साइन थीटा लेस देन 1 और कॉस थीटा लेस देन 3, ठीक है। तो साइन थीटा कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, कॉस थीटा कभी भी एक से बड़ा नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा वैल्यू पे प्रकाश डालूंगा, वैसे तो कुछ लोगों को पता होगी। आप बताइए अयोध्या जी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड, सारी याद है आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वैल्यू पे प्रकाश डालूंगा, फिर हम कुछ कुछ छोटे छोटे से सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। गुम हो गए, मुझे भी ऐसा लगता है। चलो कोई नहीं, अभी तो हम ये बात समझ रहे हैं, वो अगर गुम हो गई तो कोई बात नहीं। ये आप चीज समझो पहले, ठीक है। ये चीज क्या है, ये चीज ये है जी कि कौन सा ये कॉस साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, इस चीज को हमें समझना है। तो लिखा हुआ है ही, मैं समझा देता हूं बस। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी इस पे आप जहां भी दूरी चलेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस पे आप जहां भी दूरी चलेंगे वो पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस पे आप जहां भी दूरी चलेंगे नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस पे नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव क्यों है, डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होता, मैंने कहा होता है, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, मैंने डायरेक्शन वर्ड यूज ही नहीं किया। आप ही मुझे डायरेक्शन दिए जा रहे हैं सबके सब। आपको समझ आ रहा है जी, मैंने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, आप भी मत बोलो, कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, आप कुछ भी पूछ लेना, थोड़ा सा भी शांति, तो अभी तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई सवाल आपके तर्कस में नहीं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप कोई भी सवाल पूछ लो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपने सवाल बनाए, कॉर्ड दे के आप सर्किल का एरिया पूछ रहे हो, तो मतलब नहीं बनता ना, कॉर्ड से सर्किल का एरिया नहीं निकल सकता। ऐसा सवाल छोड़ के कोई भी अगर आप सवाल पूछते हो तो मैं बता दूंगा,
और इस बात की भी गारंटी कि जैसा मैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, आसपास तो छोड़ दो, इंडिया में सबसे टॉप है। मैं देखता हूँ बाकी सबको भी कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट। मैं करता नहीं अपनी तारीफ, देखिए जहां पे मैं लैग कर रहा हूँ वहां पे मैंने की कभी अपनी तारीफ, आपकी चुपचाप सुनता हूँ। और लैग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज को अच्छा करने में बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई। कहते हैं ना कि भगवान का स्क्रीन प्ले भी बड़ा अजीब है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कुछ ना कुछ पाओ तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है पीछे, कुछ पाने की चाह में कुछ अधूरा रह ही जाता है। अब ज्यादा इमोशनल ना हो, उससे पहले हम सवाल पे आते हैं। ये तड़प उधर भी है, ये तड़प इधर भी है। एक दूसरे को ना पाने की चाहत इधर भी है उधर भी है। बहुत लंबी कविता है, पहले पढ़ लें बाद में सुन लेंगे। ये सब बहुत लंबी है, कविताओं की झड़ी है। आप मुझे बोले हैं खड़े हुए, मैं 10 मिनट में 10 शायरी बना दूंगा। समझ रहे हैं भाई साहब आप? डोंट सक माई टैलेंट, ओके। देखें भाई, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो h है वो √p² प्लस b² है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो p b पॉजिटिव है और p भी पॉजिटिव है, यानी कि p b और h तीनों पॉजिटिव हैं। तो इस ट्रायंगल में मैं चाहे तो साइन थीटा निकालूं, चाहे कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी निकालूं, सब पॉजिटिव आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन कॉस टेन कॉट, सब कुछ पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस क्वाड्रेंट के, तो आप देखेंगे, देखिए पी तो पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, लेकिन ये नेगेटिव है भी, ये नेगेटिव है नहीं। और अगर ये बी नेगेटिव है तो बी किस में नहीं आता? देखिए कॉस में आता है इसलिए कॉस नेगेटिव होगा, टेन में आता है इसलिए टेन नेगेटिव होता, लेकिन बी साइन में नहीं आता। अगर बी साइन में नहीं आता तो साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही दो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए बी तो नेगेटिव है और पी। हेलो, अब आवाज आ रही है? भाई बैटरी चेंज कर दिया करो टाइम से, हर क्लास से पहले। कहो तो एक एफिडेविट बनवा दें इस बात का। रोज यही हो रहा है कि क्लास के बीच में बैटरी डाउन हो जा रही है, फिर इस माइक को लेने का क्या फायदा हुआ जिसमें डिस्प्ले लगी हुई है जो बताती है कि बैटरी इतनी देर चलेगी। इसमें ये तक बताता है, इसीलिए तो लिया ये माइक इतना महंगा। थोड़ा इसकी रेस्पेक्ट करो और हमारी बात की भी। देखिए ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। और h हमने बोला पॉजिटिव होगा, तो जब आप साइन निकालेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, कॉस निकालेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन जब टेन निकालेंगे तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। इसीलिए कहते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बी पॉजिटिव है और बी साइन और सेक में आता है, इसलिए कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी नहीं होंगे। अच्छा, ये बातें क्यों बताई गई हैं, इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या है, इससे सवाल क्या बनेगा, उन सब पे हम बात करते हैं। आप इसको लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। और मैं इस पे ज्यादा सवाल ना करा के एक दो मेंस में आए हुए सवाल कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है।
ठीक है जी, इतनी सी बात लिख लिया आपने। अच्छा, इनका यूज क्या है, हम क्यों ये बता रहे हैं, इसके लिए आपको एक बात समझना जरूरी है। ये मैं हटा दूं अब ये पेज, अगले पेज पे बढ़ूं। आपने देर कर दी, अब लंबी खींचेगी क्लास, अब मुझे मत कहना, चाहे भाई जिंदा रहे ना रहे, लेकिन क्लास लंबी खींचेगी, ये देखो। ठीक है, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस थिंग, नथिंग एल्स। ये देखिए क्या बता रही है ये चीज ये बता रही है येलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन मस्त है। नहीं, व्हाइट तो फिर ज्यादा हो जाएगा डार्क। जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं, हम ऐसा करते हैं, इसको पीबीएच माना हुआ है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स, और इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन थीटा क्या होगा, नहीं दिख रहा क्या, एक सेकेंड, साइन थीटा पर्पल है, अच्छा कलर होता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा होगा एक्स बटे एच, होगा या नहीं होगा, होगा साइन थीटा एक्स बटे एच। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि अगर आपने एंगल 90 माइनस थीटा ले लिया तो 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। और हम ये जानते हैं कि कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है जी, एक्स और अपॉन एच। ठीक है, एक्स अपॉन एच, ये हो गया। तो आपने देखा कि ये दोनों तो इक्वल आ गए या नहीं आ गए। यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, कि यार जो ये साइन होता है या कॉस होता है, ये चेंज हो जाते हैं कब, जब इनके एंगल में 90 जोड़ा या घटाया जाता है। आपने खुद देखा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल लेके बताया। अब आपको ये चेंज करना है तो कैसे करते हैं चेंज, आप एक बात बताइए, अगर मैं इसमें एक और बार 90 जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये वापस से कॉस में आ जाएगा या नहीं, यानी 180 अगर एंगल में जुड़ा होगा तो वो चेंज नहीं होगा। फिर 90 जोड़ूंगा 270 तो ये फिर चेंज हो जाएगा, यानी 270 चेंज होगा। फिर 90 जोड़ूंगा 360 तो नहीं चेंज होगा। चेंज तो हो रहा है लेकिन 2 बार हो रहा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। ए से बी हुआ और बी से फिर ए हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा कि जी 90 270 और ब्रैकेट में एड्रेस करके लिख लेते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के आगे आप लिख देंगे चेंज होगा ये। अभी खाली लिख देंगे, क्या समझ में आया क्या नहीं आया वो हम सवाल से समझेंगे। ठीक है, अभी हमने लिख दिया 90 270 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ही तो 90 एकम 90, 90 दिया 270, 90 पंजे 450, 90 सत्ते 630, ये सब क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि 630 प्लस ए भी आपको निकालना आना चाहिए। 9 सत्ते 63, 630 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। इसीलिए मैंने ऑड मल्टीपल लिखा है, क्योंकि एक सवाल आया मेंस में 630 प्लस ए वाला, फिर आप कहेंगे 630 तो बताया नहीं था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ऑड मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बेसिक पे आप मान के चलिए अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 12:22 हो रही है, मतलब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 12:45 तक इस बेसिक को हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्या तस्वीर है। ठीक है, बहुत मजा आएगा, आप नो डाउट, टेंशन मत लीजिए। हर की बॉडी कैसे, बहुत बढ़िया, अब बहुत औसम है यार। देयर इज लॉट्स ऑफ लव फॉर यू इन माई हार्ट। थैंक यू बोलते हैं, मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा खाली, सेम है यार। ठीक है, थैंक यू। ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी को बोलो यार आपसे मिलने का मन था, सामने लगे कहते सेम है यार, मजा आ जाता है कसम से। इट डिपेंड्स अपॉन कौन बोल रहा है, नहीं नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन क्या मतलब, आप किसी से मिलने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब कोई खास पर्सन ही है ना, इसमें डिपेंड क्या करना। अरे हाँ, ऐसे कैसे बोलते हैं, किसी को भी मिलने का मन करो, सामने वाले तो पकड़ आ जाओ चलो खिलाओ टिक्की चाट पान, कमाल कर, ऐसे किसी को से बोल देंगे भाई, इतने वेले नहीं है ना भाई। आपको इसकी कैसे पता है, आप अपना देख लो पहले। इनको क्या है, दूसरे की उसमें टांग अड़ाना, हाँ इनका बस यही है, किसी के फेरे हो रहे हो, अबे तुम ठीक नहीं ले पा रहे, लो 3 मैं ले लूं, ये इनका है फंडा। हाँ, कौन रहा है, हमने एक बार बोला बुलाएंगे, हाँ क्लास के इनविटेशन एड्रेस दिया है,
भाई आप इनको मत लाना, कोई नहीं यार, ले लेगा ये फेरे, क्या होगा, हम बिना फेरे लिए ही काफी हैं भाई, समझ रहे हो, हम इनकी शादी में भी जाएं और साथ इनके साथ भी लिए हो ना, और हमारे बिना लिए फेरे बराबर है। देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, सही नहीं है ये किसी भी तरीके से, किसी के फेरों पे कमेंट करना बिल्कुल गलत है। इवन मल्टीपल ऑफ 90, देखिए हर क्लास बहुत कलरफुल होगी ऐसा हमने कहा था, और आप देख ही रहे कलर्स। इवन मल्टीपल ऑफ 90 के आगे आपको लिखना है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 के आगे आपको लिखना है कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात लिख लिया आपने। आप ये तो कतई एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ऐसा कोई सवाल कराऊंगा कि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा बताओ, बिल्कुल मत करना प्लीज, एकदम नहीं करना, मतलब ही नहीं बनता कोई। ठीक है, आई एम नॉट द एरा गैरा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं हूं मैं। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 नो चेंज, इसका मतलब क्या और हमने ये क्यों लिखा है, हम इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और क्या इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई आपसे ये पूछ लेता है, आप समझना, मान लेते हैं कि किसी ने आपसे डिमांड की दोस्त की साइन या कॉस 90 प्लस थीटा का मान बताओ मुझे, क्या होगा। किसी ने आपसे इतनी सी बात पूछी, क्या पूछा किसी ने आपसे कि साइन 90 प्लस थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो आप देखेंगे जी साइन 90 प्लस थीटा अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, देखो कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो आप खुद देखेंगे कि जी 90 प्लस थीटा जो आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपने चेक कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि इसका मान जो भी हो लेकिन नेगेटिव होगा। अब हमने लिखा कि 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, तो ये 90 वाला था, तो ये भी श्योर हो गया कि ये कमबख्त चेंज होगा। आज ब्लैक से लिखने का मौका भी मिल गया, चेंज होगा। आप ये भी देख रहे हैं कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा आता है तो चेंज क्या आता है, तो आप बोलेंगे जी चेंज इतना आता है कि परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, यही तो चेंज आता है, बेस परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। इस बात का मतलब है कि जब भी चेंज की बात होगी तो हम किस में किसको चेंज करेंगे, ये मैं बता देता हूं, साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, क्योंकि आपको भी पता है साइन पी बाई एच होता है और कॉस बी बाई एच होता है। जब पी और बी इंटरचेंज होंगे तो साइन कॉस आपस में बदलेंगे कि नहीं, साइन कॉस में। ऐसी सेक का भी सेम सीन है, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। लेकिन जब टेन कोट की बात होगी तो वो पी बाई होता है, पी बाई बी, और वो बी बाई पी हो जाएगा, तो टेन क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, इसलिए टेन कॉट में ही होता है। यहाँ पे कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि यार टेन का उल्टा भी कॉट होता है और चेंज भी कॉट में होता है, जबकि साइन कुछ कॉस में होता है। तो आज आप वजह समझ गए क्यों होता है, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा आने से परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होता है। इस वजह से अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपस में चेंज हो रहे होते तो फिर साइन कोसेक में होता। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब हमने समझ लिया कि भाई 90 प्लस थीटा निकालना है और चेंज भी होगा, और चेंज साइन किस में होता है, कॉस में, और कॉस किस में होता है, साइन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, इसका उत्तर होगा। तो ऐसी जरूरत पड़ेगी आपको। एक और छोटा सा एग्जांपल लिख के मैं इसको खत्म कर रहा हूं बात को, और एक दो सवाल पूछ के पूरी बात को ही खत्म कर रहा हूं। जैसे कोई कॉस 270 प्लस थीटा पूछ ले तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे। देखिए 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, देख रहे हैं ना। अगर कॉस 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीन क्या होता है कि कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस आएगा। और 270 वाला है तो हमने लिखा हुआ है जी चेंज होगा, और चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये कितना आ जाएगा जी, साइन थीटा। इट इज क्लियर, बिल्कुल इतनी सी बात आप नोट कर लो। बड़े आराम आराम से चलेंगे जी, ज्यादा टाइम देंगे, भले ही रोज की क्लास को लंबा करेंगे, और बहुत जल्दी खत्म करना भी है क्योंकि पेपर भी आ रहा है बच्चों का। जीने के हैं 4 दिन, ओ हो,
बाकी है मस्ती के दिन। ओ हो। आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है तेरी महबूबा। एसी ऑन करा दें। बेटा आपको अच्छे से पता है कि इस एसी का जो डब्बा होता है बाहर रखा जाता है, कल चलता था यार। एसी 3 नंबर चलाओ भाई तुरंत, अगर डब्बा लग गया है तो। हमें क्या पता, आप बोलो तो सही। ऐसी कोई लो चल गया। अरे हमें लगा इसका डब्बा निकला हुआ रखा था ना बाहर। पीछे कैंटीन खुल रही है जी बहुत जल्दी, 2 परांठे और राजमा की सब्जी 30 रुपए में, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल समोसा। वही ले लेना आप तो, है ज्यादा क्या करोगे। चटनी पैसों से? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं। मैं 2-3 सवाल लिखता हूँ बहुत छोटे छोटे जो मेंस में इसी टाइप। आप कहेंगे यार ऐसे सवाल मेंस में आके क्यों अपनी बेइज्जती कराते हैं। देखिए जिनको ये भी नहीं आता उनकी बेइज्जती हो जाती है ऐसे सवालों पे भी। जैसे एक इतना छोटा सा सवाल आया, मैं चाहूंगा आप तुरंत चेंज करें और जल्दी से उत्तर बताएं कि साइन 630 प्लस ए प्लस कॉस ए, ये सवाल आया, बताइए। कई सवाल कम से कम मेंस पे, ये 90 माइनस थीटा और इस पे 8-10 सवाल है, लेकिन उनमें और भी कंसेप्ट लगने हैं कुछ, इसलिए मैं सारे तो नहीं पूछ पाऊंगा अभी। अभी 2 ही सवाल पूछूंगा। पतली मूछ आप बताइए जी। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको इतनी सी बेसिक बात भी समझ में नहीं आ रही तो वो बताए। देखो जी, सिलेक्शन अगर आपने लेना है तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है, हम उस दौर से गुजरे हैं कि पेपर में कितना आना चाहिए। 130% आना चाहिए, तब हम 90% जो है अप्लाई कर पाते हैं। नहीं हो पाता। आप खुद ही देखते हो कि जब आप 12th में थे कि 12 लाइनें याद करके जाते थे, 8 रह जाती थी वहां जाते जाते। होता था कोई ऐसा था जो पूरा लिख पाते थे, हम नहीं लिख पाते थे अगर कोई भी क्वेश्चन होता था तो छूटी जाती थी कुछ ना कुछ लाइनें, फिर ऊपर वाली लाइन को रिपीट करके नीचे लिखते थे, क्योंकि सब तो 150 पूरे करने होते थे। मुझे तो एक्टिव पैसिव इसीलिए आ गया क्योंकि मैं जो पहली लाइन होती थी उसको फिर एक्टिव में नहीं लिखता था, पैसिव में लिखता था, ताकि थोड़ा सा चेंज लगे। तो अब आपके पास 4 महीने हैं, हम पूरी मेहनत, आपको कोई किताब छानने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं है। मैं सब देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ के अलावा जितना भी टाइम बच रहा है उसमें मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ आपसे ज्यादा। तो कहीं आप वो कुछ करें, बस आप 4 महीने मन लगा के पढ़ लो। जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा 4 महीने में उसका सिलेक्शन होगा 100%। अगर आपके घर वाले, आपके पिताजी परेशान कर रहे हैं, बुला रहे हैं घर, तो भी उनको बोलो कि यार थोड़े दिन और रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या ना, पढ़ाई का माहौल है। घर में आप चले तो जाओगे, आपको लगता है घर पे पढ़ाई होगी, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। जैसे आप देखते हो कि एक तो आप जिम में जाके जिम करो, मैंने खुद फील किया कि ये चीज वास्तव में सही है कि नहीं। जिम में मैं जाता था थोड़ा बहुत, फिर भी कर लेता था एक्सरसाइज। मैंने घर पे जिम लगवा दी, एक दिन नहीं हुई, कपड़े सूख रहे हैं उस मशीनों पे, ये स्थिति है। तो वही वाली बात है कि मोटिवेशन जरूरी है, वो भी सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरणा। जैसे आप खुद देखते हो कि जितनी पढ़ाई आपके रूम में 3 घंटे में हो पाती है, उतनी 1.5 घंटे में हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को देखते हो बैग लटका के घूम रहा है, सुबह शाम तक भाग रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो ये स्वयं प्रेरणा जरूरी है, जो खुद से आता है, लोगों को देख के आता है। तो इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कुछ दिन यहीं रहो। अगर आपके पास खाली टाइम है तो हमारे यहाँ आ जाओ, 2-2 3-3 क्लासों में आके बैठो, रट जाएगा। देखो रट जाएगा तभी बात बनेगी, खाली आने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि 60% अगर पेपर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे तभी वो 40% कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कंसेप्ट सारे आते हैं मैं कर लूंगा, तो फिर वही 60-70% पेपर ही आपसे हो पाएगा और उससे सिलेक्शन होगा नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे हर बैच से 50 बच्चों का सिलेक्शन तो बहुत आसानी से होगा, बल्कि ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंसी की यहाँ कमी नहीं है। आप देखते होंगे काफी अच्छे अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट, 2-4-5 को छोड़ दें तो।
वैसे तो सभी हैं, क्योंकि जो यहाँ टिक पा रहा है वो बेकार तो बिल्कुल नहीं है, दौड़ में तो है ही कहीं ना कहीं वो, बाकी तो टिक ही नहीं पाते। नहीं तो जी हम पहले दिन ही कह देते हैं कि जी आप जैसी आराम आप नहीं संभाल पाएंगे हमें, इसी चक्कर में तो कह दे कि जी संभाल नहीं पाएंगे तो अब इसलिए कहते नहीं डायरेक्टली, थोड़ा इनडायरेक्टली सामने वाला समझ ले तो ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है जी इस सवाल का? जीरो। तो कैसे निकाला? आप ये तो समझ गए थे कि ये क्या है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है, आपको पता है कि 90 का 7वां पार्ट है ना, तो 4 तो ये कंप्लीट हो गए, और फिर 2 3 और ये 7 और प्लस ये यहाँ पे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? बोलो पढ़ रहा है ना। कौन से क्वाड्रेंट भाई? 8 यहाँ पे पूरे होते हैं और 7 है तो यहाँ पे होगा बीच में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस, और चेंज भी होगा। 90 का ऑड मल्टीपल है कॉस ए प्लस कॉस ए। जैसे इसके ऑप्शन थे 0 1 2 -2, तो मैं ये भी समझ सकता था कि यार या तो इसका उत्तर 2 कॉस ए आएगा, माइनस प्लस नहीं भी देखता, या फिर 0 आएगा। और जब ऑप्शन में कॉस ए नहीं है तो मैं डायरेक्ट 0 भी, अभी हम इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। मैं ए को 90 रख दूं, क्या होगा? 720 हो जाएगा, 720 प्लस 0, साइन भी 0 हो जाएगा, कॉस 90 भी 0 हो जाएगा, 0 0 0 उत्तर आ जाएगा। लेकिन अभी वैल्यू का मतलब नहीं है, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो बात मैंने आपको पढ़ाई उसका क्या यूज आ सकता है, क्या यूज आता है। अभी इतनी बात हो रही है सिर्फ, ठीक है दोस्त? बात क्लियर है, समझ रहे हैं ना? अरे आप राजा हैं जी। जैसे एक आप देखते हैं कि कॉस माइनस थीटा की जब बात आती है तो ये प्लस का कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। कॉस माइनस थीटा को मैं 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ या नहीं? और 0 माइनस कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है, और 0 वाला चेंज भी नहीं होता, इसीलिए कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आता है। जबकि साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा, या टेन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा, कितना होगा? माइनस टेन थीटा। तो ये छोटी मोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, बल्कि हर वक्त दिमाग में रहनी चाहिए। ऑल टाइम इट शुड बी इन योर माइंड। वाओ, नाइस नाइस, आई लव इट। I have fucker on my English. कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं, कुछ बेसिक बेसिक सी आइडेंटिटी हम जान लेते हैं, बस खाली जानने के लिए। बाकी उन पे सवाल तो बहुत लंबे चलेंगे, शुरुआत किया तो वो भी जान लेते हैं। चल एक सवाल उससे पहले और लिख लीजिए। डिजिटल डस्टर बोलते हैं इसे। क्या लिख के भेजा जी पर्चे पे? हाँ गलत है, आपने करा है। क्यों करा आपने ऐसे? ऐसे भी होना चाहिए। अब कैसे लगा, मतलब कैसे फीलिंग कैसे आई आपको? इन्होंने लिखा जी साइन 7 गुणा 90 प्लस है, फिर इन्होंने लिख दिया उसको साइन 90 प्लस है। हाउ? माइनस साइन 90 प्लस ए होगा। आप 7 गुणा 90 प्लस ए को लिख रहे हो, यानी कि आप ये लिखना चाह रहे हो 6 निम चौगुन 540 प्लस 90 प्लस ए। और 540 प्लस ए की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 90 प्लस ए होगा। ऐसा नहीं कि 7 से गुड़ाएं तो आपने अपनी तरफ से कर दिया। आपने कहीं पढ़ा है ऐसे कि ऐसा होता है? वो आपने पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ ना, वहां 90 की जगह 360 होता है, तब तो सही है। हाँ, और यहाँ 90 में कर रहे हैं आप वही चीज जो 360 में होती, तो फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना आगे से। किसी भाई को यहां तक कुछ पूछना है? एनीबडी एल्स और बेल्स और बछड़ा? नहीं, कुछ नहीं पूछना, ठीक है। व्हाट्स योर नेम गाय?
सचिन, ओ वेरी नाइस नेम, मिस्टर सचिन। एक सवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी ऐसी हुकूमत कर रहे हैं। दिल एक डंडल अभी मान जाएगा, ठीक है, मानता नहीं। सुधरो मत तुम, दिल को मनाते रहो बस। सुधर गए तो फिर पार्लर वाले भाई साहब का। ये एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके बहुत अच्छे लगते हैं, आप हमें, बस और तो क्या ही कहें। ये सवाल, ये मैंने अभी बनाया आपके लिए ऐसा सवाल, देख लेना, अगर कहीं गलती से कुछ गलत बन गया हो तो माफी देना दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे अभी। देखिए 1 या -1 में से कोई एक उत्तर आएगा। अगर आपका 1 आ रहा है, इसका मतलब सवाल तो सही बना है। कितना अच्छा लगता है, आप सवाल बना दो ऐसे। ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार पूछा जरूर जाए, क्योंकि थोड़ा सा ना अलग है। इसमें 190, 260, 210, 155, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। अगर आप थीटा को 0 रख लेते तो आप खत्म हो, फिर भी आपको सॉल्व तो फिर भी करना है, फिर भी मुश्किल है। देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, बहुत कम लाइनें लिखूंगा, क्योंकि मैंने तो बनाया, मुझे पता है कितनी लाइनें लिखनी है। इंजीनियर साहब आपसे हो गया, ठीक चल रही है तैयारी, पापा ये तो नहीं करे इसी साल सेलेक्ट होना है, वो इनडायरेक्टली कहते होंगे, पता नहीं चलता, थोड़ा समझदार बनो। क्या कह रहे हैं पापा, इस साल या अगले साल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा कुछ नहीं करे, मतलब पापा को आइडिया नहीं है एसएससी का कि इसमें कितने साल लगते हैं। टाइम दिया हुआ उन्होंने। हाँ कुछ बच्चे समझदार होते हैं, उन्हें खुद ही लगता है यार अब कमाना चाहिए, कब तक सुनेंगे, है ना कि घर वाले। अब आप अपने ना शौक नहीं पूरे कर सकते। आपको भी एक जोड़ी जूते लिए आपने, फिर आपको दूसरे पसंद आ गए, तो हिम्मत नहीं पड़ती जी कहने की कि जी दिला दो। थोड़ा है तो यार, ये आदमी क्या सोचेगा हमारे बारे में यार। मतलब आप अपने शौक शायद अपनी कमाई में ही पूरे कर पाओगे। आपके पिताजी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे, जो भी है भाई खर्चा दे दिया हिसाब से, वो भी 2 रिन की टिक्की, 3 लक्स की टिक्की, इन सबका दे दिया मिला के पूरा। लेकिन अगर अब आपको महंगे महंगे साबुनों से नहाना है 2-2 4-4 हजार रुपए के, तो वो नहीं हो पाएगा। वो आप जब अपना कमाओगे तभी हो पाएगा। क्यों जी भाई साहब, ठीक है कि नहीं?
और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पिताजी अभी आपको ये सारे शौक पूरे करा देंगे, फिर आपको जॉब का चाम भी नहीं रह जाएगा। फिर आपको लगेगा यार मैं 60,000 में कमाई क्या करूंगा, इससे ज्यादा शौक तो मैंने पिताजी के राज में भोग ली। क्यों भवानी जी, आप पे ठीक बैठती है बात है कि नहीं? लेकिन फिर भी लगता होगा यार खुद से कमाओ। मोहल्ले वाले भी तो कहें जी उनका लड़का देखो कहाँ पहुंच गया, और अपने बेटियों को एग्जाम्पल दें कि देखो बेटा आपके भाई जैसा ही है और क्या कर रहा है, देखिए। पापा ये शब्द मत बोलना बस। 360 माइनस 30 प्लस थीटा, इसको मैं ऐसे देखो, मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, करीब देख रहा हूँ कौन किसके। सारा खेल करीबी का है। तो 190 180 के करीब है, 330 360 के करीब है, और ये माइनस थीटा प्लस कैसे हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, इंटू 10 90 प्लस 5 माइनस थीटा। ठीक है, बटे बटे कितना है जी? हाँ, इसको लिखेंगे कॉस 270 माइनस 10 होगा, और माइनस दिया तो 10 प्लस थीटा लिख दे, इंटू ये कितना होगा जी, कॉस 180 प्लस 30 प्लस थीटा, इंटू कॉट 180 माइनस 5 प्लस थीटा। फाइव माइनस थीटा, नहीं दिख नहीं रहा क्या? सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये कर देता हूँ, सवाल ऊपर ले जाते। देखो हमारे पास क्या है ना, बोर्ड है कौन सा, डिजिटल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सवाल हमने यहाँ से शुरू करके हमने क्या की, गलती। देखिए अब हम इस गलती को सुधारेंगे, और बड़ा बड़ा लिख के भी हमने गलती की। अब आप देखिए बेटा, ऊपर जाओ, छोटे हो थोड़ा, देखिए सुनेगा भी पूरी बात। ये देखो, बस जगह बनी कि नहीं बनी बताइए। ये क्लास है हमारी। साइन, अब आप देखिए साइन 180 प्लस 10 प्लस थीटा 180 प्लस समथिंग है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड में। थर्ड में नेगेटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा, इसलिए माइनस 10 प्लस थीटा। अब देखिए मैं ये बात बार बार नहीं बता पाऊंगा, आप समझिए इस बात को कि मैं बार बार ये कहूँ कि ये थर्ड में पड़ेगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है 180 वाला, इसलिए चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आ जाएगा। इतना दिमाग अब आप भी लगाओ, आप यहाँ बैठे रहो, आपको नई मूवी झट से समझ में आ जाती है, और आपको दो बातें समझ में नहीं आती, तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मूवी में ही काम करो ना। बताओ क्यों आप पढ़ाई कर रहे हो? अब आप कहोगे काम मिल नहीं रहा, आपको नहीं मिला हमें कैसे मिलेगा? जाओ धक्के खाओ भाई, वहीं कुली का काम करो, खाना बनाओ लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, अच्छा खाना बनाओ, अपने आप लोग आपको रखेंगे काम पे। लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड है ना, तैयारी एसएससी की कर रहे हैं, एटीट्यूड पूरा है। 360 माइनस 30 प्लस थीटा, तो जी ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चेंज भी नहीं होगा ना, कॉस 30 प्लस थीटा, इंटू 10 90 प्लस 5 माइनस थीटा, कॉट। और देखिए माइनस का होगा कॉट ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 5 माइनस थीटा। क्लियर हो गई जनाब बात? ठीक है, चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आप देखेंगे कि 270 माइनस 10 प्लस थीटा, यानी कि 270 माइनस थीटा, कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन 10 प्लस थीटा। क्योंकि देखिए कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, नेगेटिव होता है, 270 वाला है, चेंज भी होगा, इंटू कॉस ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और चेंज भी होगा, और चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव होगा, माइनस कॉस 30 प्लस थीटा, इंटू कॉट 180 माइनस 15 माइनस थीटा, कितना होगा जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होगा और माइनस का होगा, कॉट 5 माइनस थीटा। बेटा 180 माइनस थीटा है तो सेकंड में है ना, सेकंड में तो कॉट नेगेटिव होता है, थर्ड में होता है पॉजिटिव, भूल गई आप? ऐसे मत करो बेटा, आप इंटेलिजेंट हो। तो ये इससे कट जाएगा जनाब, माइनस के साथ कटेगा वो भी, देखिए काटने के लिए हम नया पेन हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस प्लस, ये इससे कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, ये इससे कट जाएगा और माइनस इससे प्लस हो जाएगा, एक माइनस फिर भी बच जाएगा, तो -1 उत्तर आ रहा है।
आपका एक आ रहा था, मुझे यही समझ में नहीं आती कि आप इतनी स्लाइटली मिस्टेक कैसे कर देते। तुम बताओ भाई, तुम्हारे टोपे पे ये पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है भाई साहब। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके। आपका आ गया था उत्तर या नहीं? नहीं आया था। -1 आया था किसी का? 7-8 लोगों का है, ज्यादा लोगों का है। वेरी गुड। तो आप ऐसी छोटी छोटी गलती मत करो, ऐसे सवाल आने की उम्मीद है दोस्तों। बात समझ रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ, 2-3-4 अभी बातें रह गई हैं। अभी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखेंगे ना, 1-20 1-25 तक, ठीक है? कोई बात नहीं, कभी कभी आपको मैनेज करना है, हर रोज नहीं, क्योंकि आपने थोड़े से ना ज्यादा बदतमीजी की स्टार्टिंग में। मैं उसका फल दे रहा हूँ आपको, ताकि आप आगे से ना करें। क्या हुआ? कितना मजा आता है इन बातों में। तेरा वादा इसका वादा, ये तुम बस हम सुधर गए तो उनका क्या, जिनको हमारे पागलपन से प्यार है। ये इसकी गलत फहमी है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब ये कहा जाएगा तुम्हारी तो हरकतें भी पागल और तुम भी पागल। फिर बताना पागलपन से कितना प्यार है। हाँ, ये तुम्हें मैं शुरुआती स्टेज के लक्षण ना बताओ। हम सुधर गए तो उनका क्या होगा। तुम्हें उनकी बहुत पड़ी है, और 10 लोग लाइन में लगे, तुम टेंशन मत लो, उनका क्या होगा, सुधर जाओ तो, और पढ़ लो चुपचाप से, ठीक है? खामखा झंड कराते हैं लिख के यार, क्यों पता नहीं कराते, मेरे को समझ में नहीं आता। अज्जू भाई आप बताओ कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अभी ना हम ऐसे कुछ और सवाल मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो मेंस में आए, लेकिन उससे पहले कुछ आइडेंटिटी आप जान लो, बेसिक बेसिक। जैसे तो एक नोट बना के लिख लेना, हम इन पे टाइप वाइज सवाल तो करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही जान रहे हैं और उस पर बेसिक तरीके से सवाल कर रहे हैं, फिर हम टाइप बना बना के पढ़ेंगे। जैसे वैल्यू पुट करने के भी हम 4-5 टाइप पढ़ेंगे कि किन किन तरीकों से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 ही चीजें महत्वपूर्ण है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, एक वैल्यू पुट करना आना और एक फॉर्मूला बेस्ड सवालों को करना। फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी कोई बहुत कठिन नहीं आ रहे, साइन सी प्लस साइन डी पे आ रहे हैं, साइन ए प्लस बी पे, इससे ऊपर नहीं आ रहे। तो आपको उन्हीं को फोकस करना है और रट लेना है। एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन याद रखना है, याद रखना है, कंठस्थ करना है, ठीक है? तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं, अभी मैं इतनी छोटी सी बात बता रहा हूं कि जैसे आपको पता है कि h² बराबर होता है p² प्लस b², ये होता है। थोड़ा बैकग्राउंड और हल्का ले लें, हल्का है कुछ इसमें नहीं है, यही सही है। अरे फिर मैं नहीं देखूंगा ना यार, मेरे को भी तो मेन तो वही है, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है? तो आप देखेंगे अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं भाग कर लेता हूँ इसको, h² से मैं इसको भाग कर लेता हूँ, यहाँ भी h² से भाग कर लेता हूँ, यहाँ भी h² से, तो आप यहाँ से देखेंगे कि h² अपन h² 1, और ये p/h का होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये b/h का स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडेंटिटी है। सम बेसिक आइडेंटिटी करके लिख लेना। अभी हम इस पे सवाल नहीं कर रहे, अभी सिर्फ जान रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सिर्फ जान रहे हैं कि भाई ये होता है, ठीक है? आपको आ रहा है जी समझ? न्यू एंट्री है? अरे आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, 10 days अप्रोक्स। ओ वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? कहां से? केरला? दिल्ली ओनली मतलब? फ्रॉम दिल्ली मतलब ओनली की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है? वो मुझे पता लग गया था कि आप दिल्ली से हो, वो मैं ऐसे केरला तो थोड़ा बहाना मार रहा था। हाँ, दिल्ली ओनली जरूरी है, क्यों? एडवर्ब है, दिल्ली से ही है के लिए ओनली आएगा? ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा आप गलत हो। इट्स ओके ओके। तुम ज्यादा अंग्रेज मत बनो बीच में, समझे? अपनी अंग्रेजी अपने पास रखो, बाद में नहीं बता सकते थे क्लास के बाद। ओनली एडवर्ब वगैरह कनाडा में नहीं होते, वहां सिर्फ एडजेक्टिव चलते हैं।
वही बिकते हैं एडजेक्टिव ही। कहते कि एलवाई खुद लगा लेना घर जाके जरूरत पड़े तो। एच स्क्वायर को अगर हम बी स्क्वायर से भाग कर दें, इसी वैल्यू को, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, देन दिस विल बी एक बराबर, ओ सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी एच स्क्वायर को पी स्क्वायर से भाग कर दें तब क्या होगा, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, तब ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है, इनको हम याद रखेंगे, अभी ये आगे आने वाले सवालों में हमें काम देंगे, और इन तीनों आइडेंटिटी पे हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटी पे हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे। मैं फिर भी आपको कहूंगा कि जो लोग बहुत बेसिक हैं वो एक बार वीडियो देख के आए, क्योंकि मैं बेसिक थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा। अगर आप खुद ही सोचो कि अपडेशन का मतलब होता है पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों में घुसना, अगर मैं पुरानी और नई दोनों को मिक्स कर दूं तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री महीनों ले लेगी। आप समझो, हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे जो अपडेटेड है, लेकिन इन केस किसी बेसिक से ही ऐसा सवाल आ गया तो बाकी लोग तो चलो बेसिक जानते हैं, कर लेंगे, आप कैसे कर पाएंगे। तो मैं बेसिक थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, वीडियो फॉलो करके आप एक बार देख लेंगे क्या है, मोटा मोटा ओवरव्यू ले लें क्या है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए क्लास में। ठीक है, उससे और अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप देखेंगे कि मेंस में इतने छोटे छोटे से सवाल आ गए थे। क्या हुआ पांडला मेरे भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? हाँ, सब ठीक है ना? ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितना छोटा सा सवाल ये पेपर में आया कि भाई cos 90 प्लस ए, इस बार के मेंस में मतलब कुछ इतने छोटे छोटे से सवाल भी थे, cos 90 प्लस ए बटे, लेकिन लिखे बहुत गंदे थे, और मैं भी उतना ही गंदा लिख के समझाता हूँ आपको ना। देखो लिखे कैसे थे, जो परेशान कर रहे थे, 90 प्लस ए भागित सेक, यही समझ में नहीं आ रहा था। इसमें ही बोर्ड मास लग रहा था कि पहले भाग करें कि गुणा करें, फिर प्लस साइन 270 प्लस है। हर सवाल एक ही लाइन में इन्होंने लिख के दिया था। टाइपिस्ट इनका बहुत गरीब था मुझे लग रहा है। कोसेक 630 प्लस है, 630 माइनस है, सॉरी 630 माइनस है। कितना आएगा दोस्त? यार आप इतने अच्छे कैसे हैं? डिजर्व करते हैं क्या? सीरियसली? देखिए आपको मैं दिखाऊंगा कि बेसिक बेसिक पे ही लोग तो कहते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी कठिनाई की हो ही नहीं सकती। अब आप देखें खाली बेसिक बेसिक पे कितने सवाल थे जो कि बिल्कुल बेसिक पे थे। अभी तक हमने क्या ही पढ़ा है बताओ आप? बेसिक ही तो पढ़ा है बिल्कुल। अभी तो जब मैं आपको सिखाऊंगा ना कि वैल्यू पुट करने वाले ऐसे ऐसे तरीके और उनपे औसम औसम सवाल, खेल जाएंगे आप, मजा आ जाएगा आपको। टुडे इज द हैप्पी आर्मी डे, और आप सबको आर्मी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
cos 90 प्लस ए है तो cos 90 प्लस ए कितना होगा? माइनस साइन ए बटे ये sec 270 माइनस ए है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 270 वाला चेंज भी होगा, तो ये आएगा जी माइनस कोसेक ए प्लस। अब साइन 270 प्लस ए, साइन 270 प्लस ए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो कितना आएगा? चेंज भी होगा माइनस कॉस ए बटे। अब देखिए 630 माइनस ए, देखो 630 आपको पता है कि 7 चक्कर है, लेकिन कम है तो पीछे लौट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? माइनस, और कोसेक बदलेगा सेक में, तो माइनस सेक ए। तो आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा, इससे हम जानते हैं कि कोसेक ए का उल्टा साइन ए होता है, ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए बना देगा। इसका उल्टा कॉस ए होता है, ये ऊपर जाके कॉस स्क्वायर ए बना देगा, और उत्तर होगा 1। ये सवाल है मेंस में। क्या स्टैंडर्ड है इस सवाल का? कुछ भी नहीं। मैं भी आपको दिखा दूं ना कितने बेसिक, हम हर सवाल करेंगे मेंस में और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि इतने सवाल ये बेसिक से थे, ये 6 सवाल हमारे वैल्यू मतलब इससे थे, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड थे, और बाकी सारे सवाल वैल्यू पुटिंग के थे। लेकिन वैल्यू पुट करना भी आना चाहिए। तो देखिए हमें भी जब पता चलता है कि कैसे अपडेट करना चाहिए, मैंने भी बहुत सारे तरीके से सिखाया था वैल्यू पुट करना, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर भी कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी मुझे भी उस वक्त नहीं आता था, कि हम जो एलजेब्रा में जितनी तरीके से वैल्यू पुट करते थे और सिमेट्री लगाते हैं, वो चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं कर रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे कि जो एलजेब्रा में मैं आपको सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पुटिंग, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में लगाएंगे। फिर आप देखना कितना मजा आएगा। ऑसम। समझ रहे ना आप बात को? ये सिर्फ भाई कर सकता है। एक भाई है और दूसरा भाई है पांडला अपना। देयर आर 2 भाई इन दिस वर्ल्ड ओनली। दाऊद था लेकिन अब वो पीछे है बहुत। हाँ, ये नहीं, इस सब का बेसिक है, ये सब नहीं है। ऑनलाइन तो मैंने 1 साल पहले पढ़ाया था, अपडेट हो गया, सब चीजें कहां से कहां पहुंच गई। उसके बाद 2017 हो गया, अब कल को सीपी हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई, तमाम किताबें। उसके बाद कम से कम मैंने 200 प्लस किताबें पढ़ ली। और जब आप कोई चीज पढ़ते हो, जब आप एक छोटी सी चीज सोचते हो, तो आपके खुद के माइंड में 50 चीजें और आती हैं अच्छे। समझ रहे ना? ये मतलब है। मैंने वहां बेसिक पढ़ाया। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, जिसने 10th में भी नहीं पढ़ी, 12th में भी नहीं पढ़ी, वो वीडियो से बहुत अच्छे से फॉलो करके इतना सीख सकता है कि वो इस लायक बन सके कि अब आगे की चीजों को बहुत आसानी से समझ सके। एक वीडियो आधा घंटे की रहती है, अपने चलते फिरते देख ली, मेट्रो में जा रहे हैं देख लीजिए, 2-4 लोग और पूछेंगे क्या देख रहे हो? ये देख रहे हैं, बढ़िया आदमी है, देख लो आप, खत्म बात। नहीं, 1 मिलियन आप ऐसे नहीं करोगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है? उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं कहा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। नहीं, वो स्टार्टिंग की 1-2 वीडियो में शायद, अब तो नहीं है, वो भी लिखा हुआ, मैंने हटवा दिया। लेकिन कहीं मैंने बोला नहीं कि ये करो वो करो। जिसको अच्छा लगे खुद ही करता है आदमी। और हमें सिर्फ लोग गणित की वजह से पसंद नहीं करते, काइंड हार्टेड पर्सन। समझ रहे हैं आप? कभी मिली है आप अकेले में? बताएं आपको। यद्रप्पा हिसाब से बोलो, बहुत हिसाब से बोलो। मैं तुम्हें पता है ना शाम को फिर तुम्हारा क्या हाल होता है। कल मैंने इसके मुंह पे गरम चाय फेंक के मार दी थी शाम वाले बैच में। गरम चाय दिन का बदला, क्योंकि अभी तो ये पीछे बैठता है, अभी शाम वाली क्लास में यहाँ आ जाएगा उठ के। और फिर इसने थोड़े बाद भी शब्द बोला तो सीधे ऐसे टपका दी थी चाय। याद है ना? हाँ हाँ, ये तो वही है, और क्या हाथ पे आ गई ऐसे। ये तो बोले वो खाना खाते हैं, दाल का पानी यहाँ तक आ गया। ऐसे कौन खा? तुम और कौन? कह रहे पानी भी नहीं खराब होने देंगे दाल का। वो लोग हैं जो लौकी के चुकुल की भी सब्जी बनाते हैं। आप में से भी बहुत होंगे। अब आप एक्सेप्ट कर, कितने के घरों में लौकी के चुकुल की सब्जी भी बनी है? अभी नहीं कह रहा हूं मैं, हाल फिलहाल बंदे, लेकिन पहले बनी है। सच सच हाथ खड़ा करें, सच सच। एक यार देखो, सुनो, मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो हुई, मेरे घर तो बनी है। आप करो, देखो आप बंदे निकल रहे हैं। आप जैसे नहीं कर रहे जैसे आपके घर नहीं बनी लौकी की चटनी। अरे हाँ, तोरी की तो किसी के नहीं बनती, इतने सॉफ्ट हो जाते हो, क्या बनेगी? हाँ, हो सकता है कि आप लौकी को ही तोरई बोल रहे हो, ये हो सकता है, मिसकंफ्यूजन, कोई बात नहीं।
ये सवाल भी मेंस में आया, ये सवाल भी मेंस में आया। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक की पावर 4 थीटा। किसी बच्चे की क्लास तो नहीं है ना इसके बाद? अरे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कितने लोगों की क्लास है इसके बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस चीज की क्लास है बेटा आपकी? रीजनिंग। कहाँ पे? वो रीजनिंग की क्लास है। बोल दूं फोन करके थोड़ा लेट शुरू करें? आजकल क्या है कि अपने सारे टीचर दोस्त बन गए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बोल देंगे तुरंत बात मान लेगा है। अच्छा, अरे एक आध दो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं जी। हाँ, पहला फ्री पढ़नी है आपको तो तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी, कुछ और तुम्हारा इरादा है। जलील आदमी। कोई नहीं, छोड़ रहा हूँ यार, ये बहुत गलत है पता है ये आपका तरीका ना, कि आप ऐसे करते हैं यार कि टाइम हो जाता है तो छोड़ दो यार, ऐसे कोई बताओ, ऐसे कोई करता है क्या यार? ऐसे मेरे को आपको दिखाना था कि मैं क्या नई नई चीजें लेके आया था आपके लिए, अब बताओ यार। यार वो बच्चे की रीजनिंग छूट जाएगी हमें उसकी। बेटा आपको रीजनिंग नहीं आती? नहीं आती? हाँ पता है, एक फॉर्मूला है और एक कैप्सूल जिसमें रीजनिंग अपने आप आ जाएगी। कुछ नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी किस्मत है कि कमा रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। वो बच्चों की बेवकूफियां हैं। मेजोरिटी को यहाँ कोई बहुमत और ये लोकसभा और ये राज्यसभा के विधेयक पास नहीं हो रहे, मेजोरिटी समझ रहे हैं? एक बच्चे को भी उल्टियां होंगी, परेशानी होगी, तकलीफ होगी तो क्लास नहीं चलेगी। हाँ और क्या। मैंने आपको कहा था, आप मान नहीं रहे, पता है मेरी बात। मैंने कहा था टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मैं उसमें नोट्स कौन सिलेंडर ये सब भेजने वाला हूँ, वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप जुड़ ही नहीं रहे। और आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने को नुकसान हो रहा है आपका। यार लिंक होता नहीं नहीं नहीं, वो गूगल पे ढूंढने से नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैंने प्राइवेट किया हुआ है। लिंक दूंगा, मैंने दिया हुआ है, सारे ग्रुप में लिंक डाला हुआ है। आपके ग्रुप में लिंक नहीं आया? आया है लिंक ग्रुप में। नाम है अभिनय मैथ्स क्लासेस और मैं ही उसका एडमिन हूं। उसमें आपको कोई रिस्क नहीं, आपका ना नहीं नंबर कहीं वो होगा। ये कौन है भाई? इंग्लिश के साथ कोलेबोरेशन कर लो, वो आजकल सिंगल का स्टेटस लेके घूम रही है। और जो एक बेटा लेके घूम रही है उसका क्या? इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना। ये सब मत लिखो, पता है लोग दिल पे ले लेंगे, खामखा हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। साइन की घात 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं जी? 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखिए, इसको तो मैं लिख दूंगा सेक की पावर 4 थीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी? सेक की पावर 4 थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं लिख रहा हूं इतनी स्टेप क्योंकि अभी आप नादान स्टेज में, उसके बाद लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सेक स्क्वायर थीटा यही होगा। अब आपने इसमें से क्या किया जी? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने आइडेंटिटी पढ़ी अभी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत छोटी छोटी सी बात है, खाली इसका बताने का मेरा पर्पज ये था कि आप ये मत समझो कि आप मेंस में कि बहुत कठिन पेपर है। 2-4 सवाल कठिन आने से पेपर कठिन नहीं हो जाता। लेकिन कुछ लोग इतने अनलकी कि उन्होंने वो 2-4 ही पहले अटेम्प्ट कर दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए और वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहाँ सरल सवाल थे।
तो उनको तो यही लगेगा ना कि कठिन रास्ता है। मान लेते हैं आपको 10 किलोमीटर चलना था और 3 किलोमीटर वाला रास्ता, कई रास्ते थे, और 3 किलोमीटर कहीं स्टार्टिंग में कठिनाई थी, कहीं पे 7 आराम से था और 3 ऐसे था। वो बंदा पहले उसी 3 पे चढ़ के हिम्मत हार गया, आगे फिर बढ़ा ही नहीं जहां सरल था। तो उसको क्या लगेगा कि रास्ता बहुत कठिन था, मैं फेल हो गया। यही वाला सीन हुआ है, समझ रहे हैं आप? तो आज हम जितना सोच के आए थे हम उतना नहीं पढ़ पाए, इसका दुख हमें भी बहुत है और आपको भी होगा। कल हम एग्जैक्ट, कल आज नया बैच था तो ये था कि बच्चे एंट्री कर रहे थे, कुछ बढ़ रहे थे, तो कल आप एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना, आई विल बी देयर। और कल हम ऐसी ऐसी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा एकदम पढ़ के कि ये भी कोई ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। किसी को कुछ पूछना है तो आई एम अवेलेबल हियर फॉर 15 मिनट्स, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, अबाउट मैथ्स और अदर थिंग्स रिलेटेड टू स्टडी, अदर सब्जेक्ट मतलब। हाँ हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, नहीं तो बाद में एडिट करना पड़ेगा। हाँ जी।